वगैरह नोट करेंगे। मैं जैसे आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी लास्ट क्लास में अभी डाइस पढ़ाया था। डाइस का मेरा ब्रदर, मैं आगे एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, इसके प्रीवियस हो चुका है कंप्लीट। यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, रूल थर्ड तक आपको पूरा एक्सप्लेन हो गया था। आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था, कैसे इसका ए का अपोजिट बनाना था। ए अपोजिट आप बताइए ए का अपोजिट क्या होगा इसमें। ये गाइस दिए हुए क्वेश्चन क्या हुआ है, सी। कैसे सी होगा ये एक्सप्लेन कीजिए। जैसे आपने ये बोला था कि अगर कोई चीज़ देखनी है, अगर आपको बहुत दिखा रहा हो तो आपने नीचे से पहले स्टार्ट कर दो, ऊपर में ज़्यादा वो आती है, वो आती ज़्यादा तो ये पर फिर से क्या बोलना चाहता हूँ कि आप एक से चेक करें। यस, मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी दो डाइस पकड़ लीजिए, जिसकी मैंने ये वाला दो डाइस पकड़ लिए हैं। जिसकी मैंने ये वाला और ये वाला डाइस पकड़ लिया है। एक का बताना था, मैंने आपको क्या बताया था स्कूल में क्या है कि जब दो कॉमन नंबर टू कॉमन सरफेस पे हो तो उसको लिख लेना चाहिए, जो भी कॉमन है हमारा, यहाँ पे भी और इस तरफ भी कॉमन है, सेम सरफेस पे है। बताना ए का अपोजिट है। देखिए हम मैंने बताया था, देखिए ये चार साइड है, चार फेस कॉमन, ये अपोजिट हो गया क्योंकि 6 साइड होते हैं, 4 साइड कॉमन थे, जिसका भी इनका पता नहीं है अभी। इन दोनों को पता है ये अपोजिट है। ओ सॉरी, ए और बी एक दो डाइस, ये 3 फेस हैं, ये सामने का फ्रंट व्यू है और ये इसका बैक व्यू है। पर डाइस को पूरा नहीं घुमाया गया, सिर्फ इसका हमें बैक दिखा दिया गया कि ये इसका अपोजिट है, ये सिंगल है। इसका भी हमें पता नहीं है। तो मैंने क्या बताया था कि ये वाला हमें मिल गया, ई का बी हमें मिल गया है ना, ई का हमें मिल गया। फिर मैंने आपको नेक्स्ट क्या बोला था, इस डाइस से जो मिल गया ठीक है, फिर हम आगे के दो डाइस पकड़ते हैं। इन दोनों दो डाइस पकड़ लिया हमने, है ना, ये दो डाइस पकड़ लिया। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है, देखिए ई कॉमन है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस की ई कॉमन है। कौन से रूल पे वर्क करता है पहले आप ये बताइए, ये दोनों कौन से रूल पे वर्क करते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस के। सर जो जिनका सेम होता है पर उनकी जो वो होती है सरफेस अपोजिट होते हैं। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड। देखिए ई इसमें कॉमन था, ई का हमें अपोजिट मिल गया है यहाँ पे। बाकी का देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो कॉमन है उसका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं सॉल्व करने के लिए। इसका क्लॉकवाइज बताइए यहाँ पे क्या होगा, ई है ई का तो हमें मिल गया था, है ना, यहाँ से क्लॉकवाइज मिलेंगे। ई का मिल गया, ई को छोड़िए, बाकी क्लॉकवाइज हो रही है। किसका, इसका क्लॉकवाइज मिलेंगे। ई का छोड़िए, बाकी हो रही है डी डी और सी। अपोजिट मिल गया, पूछा किसका गया, ए का, इसलिए इसका अपोजिट होगा सी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है। नोट कर लीजिए अगर आपको लिखा है इस तरीके से कि दो डाइस से क्या निकला, ये इन दो डाइस से ये निकला है। आप ये पहले दो डाइस बनाइए, इससे निकला है ये, इन दोनों डाइस से निकला है ये। नहीं आपको एग्जाम में देखिए, पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ एग्जाम में आता कैसे देखिए। पूरा मैं नोट कीजिए, बस ये छोटा सा रफली डायग्राम बनाइए, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा वो कर सकें। रफली डायग्राम बनाइए। बाद में जब आप फेयर करोगे तो अच्छे से बना लेना। पहले आप ये बताइए कि आपको ये समझ में आया कैसे हुआ ये पूरी तरीके से। अगर मैं ये दोनों डाइस पकड़ता तो कैसे होता, मैं ये भी बताता हूँ आपको फर्दर। अभी मैंने अगर मैं ये इतना या फिर वीडियो से देख के निकल लेता, चैनल पे मिल जाएगा आपको, ये डल जाएगा आपको, चैनल की लिंक मिल जाएगी सब कुछ। अभी नोट करना बंद कीजिए, मैं पहले बता देता हूँ आपको।
कि देन मैंने अगर मैं इन दोनों को पकड़ता हूँ, इन दोनों डाइस को पकड़ते हैं तो अपोजिट था, ए का सी यहीं से दिख गया, इतना सॉल्व करा जो आपने देखा था, इसका अपोजिट यही था। आपको एग्जाम में ये करना है कि आपने ये देख लिया अपोजिट है, सीधा टिक करना है, क्योंकि आपको वहाँ पे टाइम कम मिलेगा। ये ट्रिक है कि आपको सॉल्व हो गया, परंतु अगर वो यहाँ पर ये नहीं देता फिर आपको कैसे करना है उन्होंने पर बता दिया। जस्ट अगर वो यहाँ पे सी की जगह पे सी ना देकर सी क्वेश्चन बदलेगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ, सिर्फ इन दोनों डाइस को देखिए आप, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बदल देता है वो, आपको सिर्फ इतना ही टाइम देता है वो, ये नहीं देता, इसके लिए आपको कुछ और दे रहा है वो। देखिए क्वेश्चन यही सेम, ए इस बार उसने यहाँ दे दिया, बी एफ टी डी, ठीक है। इसके लिए कैसे करेंगे, तो फिर ए का अपोजिट कुछ और जाएगा, इसमें कैसे होगा, कैसे होगा, देखिए कॉमन इसमें आपको कोई रूल दिख रहा है, सिंपल डाइस है, नॉन स्टेट डाइस है, जैसे मैंने बताया था कि इसका अपोजिट सीधा ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ये वाला डी और बी का ये, क्योंकि ये तीन पेज थे सामने के, इसको घुमाया जाएगा तो पीछे के तीन है तो तीन है, वही तो है ये फ्रंट भी हो गया तो ये इसका बैक भी हुआ है। आप वीडियो में से देख के कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आप सॉल्व करके देखिए, आपके पास 10 सेकंड है। देखिए क्या बताना है आपको, एन का अपोजिट क्या बताना है, अपोजिट बाय एन, सेम रूल बताइए कौन से रूल में ये वर्क कर रहा है। हाँ ये वाला थर्ड रूल पे वर्क कर रहा है, ये कौन से दो डाइस थर्ड रूल पे वर्क कर रहे हैं, स्टैंड अप कौन से वाले पी आर ओ, कौन से वाले पी आर एम और PR ये वाले, नीचे ये वाला, और दूसरा कौन सा ये वाला, कौन से रोल पे वर्क कर रहा है, रोल नंबर थर्ड। कैसे, क्योंकि ये दोनों फेस कॉमन है और सेम फेस पे सेम नंबर, ठीक है। एन का अपोजिट क्या होगा, एन का अपोजिट होगा एम, कैसे, क्योंकि ये इसका अपोजिट है। अगर हम इन दोनों डाइस से लेते फिर इन दोनों डाइस का बताइए, M कॉमन ले लेते है ना, और O कॉमन ले लेते हैं, P का अपोजिट हो जाता Q ना, P का अपोजिट Q। देखो आपको क्या क्या मिल गया, N और Q अपोजिट मिल गए। यहाँ पर अगर मैं जस्ट इसको मैं N कर देता हूँ, देखिए ये अपोजिट मिल गया, ये अपोजिट मिल गया, ये अपोजिट मिल गया। इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, जो कि नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, क्या नहीं मिला, R तो यहाँ पर आ जाएगा R। सॉल्व, अगर वो इसकी जगह पे R दे देता, इस तरह सॉल्व किया जाता है। कोई डाउट आपको कैसे हुआ, देखो इजी क्या था ये, और सोल्यूशन क्या था ये। अगर इस तरीके नहीं देता है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, कर दीजिएगा।
रूल नंबर 4 जो भी आपका रेडी है, पढ़िए क्या लिखा है। टू कॉमन नंबर ऑन टू अनकॉमन फेस ऑफ द है ना, ये लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए दो नंबर, कौन से दो कॉमन नंबर, ए ये वाला और ये दूसरा अनकॉमन। देखिए अनकॉमन सरफेस पे ये नीचे है, ये क्या होता है, ये साइड कौन सी है, फ्रंट, ये राइट साइड राइट साइड है ना, ये टॉप और ये लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड। क्यों होगी पता है क्यों, क्योंकि राइट साइड हम ऑलरेडी ये दे चुके हैं, तो ये जब घूमेगा तो ये इस तरफ का दिखा रहा होगा, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड। ठीक है, पकड़ लिया। ठीक है, इसमें अलग क्या है, देखो 2 और 5 अलग है, 2 और 5 अपोजिट हो गए, 2 5 अपोजिट, क्योंकि वो अलग ही है। अगर इसको घुमाया भी जाए, अगर 2 को घुमाया जाए तो नीचे, अगर ये टॉप है तो बॉटम 5 होगा, 2 टॉप होगा, मैं वही बोल रहा हूँ, 2 टॉप होगा तो 5 इज बॉटम। देखिए अगर ये टॉप होगा तो ये बॉटम होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, इसके लिए मैंने कैसे बताया था, जब दो अनकॉमन सरफेस पे हो तो कैसे चेक करा जाता है जो कि अलग हो। अगर इसमें एक और डाइस देता, जिसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितना समझ में आया कि ये अपोजिट है, इनका नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इसको अगर हम घुमाएंगे भी तो 4 के लिए और 6 के लिए क्या हो सकता है, 5 और 1 1 3, और इसके लिए 4 तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, 1 कल ही नहीं बताया था, ये 4 तो दिए दिया है ऑलरेडी एक पेज पे, तो 1 और 3 दोनों के लिए कॉमन है, और 1 और 3 के लिए 1 और 3 के लिए 4 और 6, क्योंकि नहीं बताया जा सकता ना इसमें अभी, क्योंकि वो अनकॉमन, अगर ये स्टैंडर्डाइज होता तो आप बता सकते हैं कि 4 का अपोजिट होता है 3, पर ये नॉन स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि देखिए ये वाला कुछ पूछ रहा हूँ कि ये 4 3 और समझ आया कैसे हुआ, क्योंकि इसमें बताया नहीं जा सकता कि पीछे क्या होगा, इसमें भी बताया सकता। अगर 3 पेज दिए जाते तो पता चलता है कि जो 3 पेज बचे हैं वो अपोजिट होंगे। इसका क्वेश्चन आता तो इसमें कॉमन का होगा ऑप्शन। देखो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा कैसे आता है इसमें, ये समझ में आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम अपोजिट आपको बताना है इसका 4 का बताना है ना, ये क्वेश्चन है पूरा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो तो आपको टाइम मिलता है उसमें आपको सॉल्व करना होता है। देखिए अभी तक के चल रहे थे 4 वो डाइस थे, अब 3 डाइस है। मैंने आपको इसलिए बताया था कि आप 3 डाइस से भी सीखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको 2 डाइस भी मिल सकता है, 1 डाइस भी मिल सकता है, 3 डाइस भी दे सकता है, 5 डाइस भी दे सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि उनका एग्जाम क्लियर कर वो ही जाएंगे जो कि क्लियर कर पाएंगे। वो यहाँ पे 2 और डाइस दे सकता था, उसको आप नहीं रोक सकते, ऐसा कोई रूल नहीं कि आपको सिर्फ 1 ही डाइस या 2 डाइस मिलेगा। देखिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, अपोजिट रूल कौन सा चल रहा है इसमें, 4th रूल चल रहा है। बताइए कैसे चल रहा है 4th रूल, कौन सा अनकॉमन नंबर का, ये बताइए आप बताइए। 6 है, 6 और 4 ये दोनों कॉमन है, इधर अनकॉमन सरफेस पे, इधर बताइए कौन से कॉमन है और कौन से अनकॉमन। 4 कॉमन है यहाँ पे, पर इसको इजीली करने के लिए एग्जाम में आपको क्या करना है, देखो सेम सरफेस पे रूल नंबर 1 कौन सा पास पड़ेगा, रूल नंबर 1, पर अभी मेरे को आपको सिखाना है इसे रूल नंबर 3 से 4 से, रूल नंबर 4। पहले आप रूल नंबर 4 देखिए, इतना नाइस कौन से पहले कॉमन नंबर्स लिख लेते हैं, 6
4 और उधर का एक जो बच गया 1 6 4 और इसका अपोजिट क्या होगा 3। सिंपल। इतने से आपको ये मिल गया। अब बताइए 6 के लिए क्या क्या वो हो सकते हैं अपोजिट, कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए ये देखिए 5 2 5 2 3 नहीं लिया है। 4 के लिए 5 2 हो सकते हैं। अब हम इन दोनों डाइस से हमें ये मिल गया, इन दोनों डाइस से हमें इतना मिल गया, ठीक है। इनका काम खत्म। हम पकड़ते हैं ये वाला 2 डाइस, ये दोनों डाइस, इससे क्या कॉमन मिलेगा हमें 4 कॉमन है, दोनों तरफ 4 कॉमन है। मैंने क्या बताया था, जो सेम ये वाले इसके लिए क्या करना होता है क्लॉकवाइज रोटेट, इधर भी क्लॉकवाइज रोटेट। कैसे होगा 4 का 3 ऐसे 6, इस तरफ का क्या होगा 2 2 1। ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। उस दिन में सबसे पहले यही सिखाया था। 4 के लिए क्या हो गया जो इसमें नहीं दिख रहा 5, इसका अपोजिट 5 हो जाएगा। सॉल्व पूरा इक्वेशन सॉल्व। किसका चाहिए था 4 का, क्या हो गया 5, यही तो हुआ 5। अब इसकी 5 पे एक और 5 पे, इतना किसी को डाउट, ठीक है। अगर कुछ पूछना हो कुछ अभी तक आपको या समझ में नहीं आया आपको, क्या कुछ डाउट कैसे हुआ ये आ गया समझ में। अब ना करो ट्रिक, देखो पास पास बनेगा जो कि मैंने आपको सिखा दिया है, आपने सबसे पहले वही देखा था ये वाला दोनों डाइस, क्योंकि सेम पेज पे है, सेम पेज पे बाकी सब इसको क्लॉकवाइज घुमाया, इसका क्लॉकवाइज घुमाया, है ना। पूछे किसका था 4, आपने क्या करा होगा कि सेम सरफेस वाला, पूरा सेम सरफेस है ये वाला और ये वाला, 6 साइड होती है, 4 साइड 5 साइड मिल गई, इसका डायरेक्ट 5 आ गया, क्योंकि यहाँ पे कॉमन में जो नंबर नहीं आता वो अपोजिट होता है। आपको पास ये करना है वहाँ पे इसी क्वेश्चन में। अब कितना सेकंड लगा पूरा सॉल्व करा, कितना 5 मिनट्स। ये वाला फिर से रुकिए, देखिए यहाँ से सुनिए, देखिए अभी तक हमने इस डाइस को पकड़ा, इस डाइस को पकड़ा, ठीक है। अब हम सिर्फ इन दोनों डाइस को पकड़ते हैं, इन दोनों डाइस को पकड़ा, ये डाइस पहले मैं इसका बना लेता हूँ। देखो 4 1 6 है ना, 4 2 1 अपोजिट अपोजिट कॉमन, दो कॉमन नंबर पे जो साइड नहीं दिखाई देती वो जो विजिबल नहीं होता वही तो अपोजिट होता है। तो 5 दिख नहीं रहा था वहाँ तो 6 साइड ही होती है। अब यहाँ 7 तो आ नहीं सकता क्योंकि 6 नंबर है, ऑलरेडी 6 नंबर दे चुके हैं। एक डाइस पे 6 नंबर तो आएंगे या 6 अल्फाबेट्स आएंगे या 6 शेप आएंगे या 6 कलर आएंगे, तो 5 रह गया, 5 यहाँ गया। कितना सेकंड लगा 2 सेकंड। आपको एग्जाम में ये करना है, कोई डाउट आपको इजी। ये क्वेश्चन आप करिए बिना नोटबुक यूज करें, माइंड से कैसे हुआ ये पहले आप देखिए इसमें पूछा गया है। ये अपोजिट बाय मल्टीप्लाई स्टार्ट में ये को लिखा है। परसेंटेज एक्सप्लेन करिए कैसे आया परसेंटेज। क्योंकि ऊपर और ये जो नीचे वाला ऑप्शन, ये दोनों डाइस, ये दोनों डाइस, ये दोनों डाइस, ये राइट लेफ्ट, ये वाले दोनों डाइस, मतलब ये वाला डाइस और ये वाला डाइस, ठीक है। सर ये दोनों सरफेस कॉमन है, कॉमन, इसलिए इनका अपोजिट जो भी होगा वो होगा ये पास का। और सॉल्यूशन कैसे होगा इसका पूरा प्रॉपर आप बताइए, आप बैठिए, आप प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे होगा दोनों डाइस का। सर ये दो लेफ्ट साइड वाले हैं, दो कॉमन नंबर को लिख देंगे, यही ना, दो कॉमन नंबर लिख देंगे। इसका क्लॉकवाइज क्या बनेगा, रुकिए, इसका क्लॉकवाइज नहीं, आप इसका एंटी क्लॉकवाइज लीजिए क्योंकि वो भी तो सीखना है आपको।
एंटी क्लॉकवाइज माइनस यही क्लॉकवाइज ये होता है घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहाँ ये वाला ना इसका ये बनेगा क्लॉक, ठीक है। क्या बनेगा पहले पढ़ा क्या बनेगा माइनस, और बताइए अगला यही होगा, नीचे बनेगा ग्रेटर देन प्लस, इसका ये अपोजिट, ये इसका अपोजिट, जो बच गया वो होगा ना, इसका क्या हो गया परसेंटेज। कैसे आया सर में इतना इजी परसेंटेज, यही होगा सर दैट। कोई डाउट कैसे आया? अगर हम इन दोनों डाइस को पकड़ते हैं, अगर हम इन दोनों डाइस को पकड़ते हैं फिर क्या से करते हैं? जैसे फर्स्ट सर इसका कॉमन लेंगे पहले इन दोनों का पहले आप इन दोनों का करो या इन दोनों का, लेफ्ट वाला दोनों को पहले कॉमन इन दोनों का नहीं, अगर इन दो यही दो डाइस दिए हो जाते फिर कैसे करते हैं? ये वाला डाइस नहीं दिया होता, ओके परसेंटेज अगर आपको नहीं दिया जाता फिर कैसे करते हैं? जैसे अनकॉमन से ट्रेस कर फोर रूल से या पहले स्टार लेते हैं अलग से उसको कॉमन लेते स्टार को, मतलब स्टार को हम पहले कॉमन कर लेते हैं, इन दोनों को कॉमन कर लेते हैं। फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते नहीं सुनिए ध्यान सुनिए, क्वेश्चन में आपने देखा क्या बोले थे, इन दोनों डाइस से अगर आप पकड़ते हैं तो क्या आएगा, सिर्फ ये दो अपोजिट आएंगे, तो बोलता कैसे निकाल लो? मैंने क्या बोला था, जब आपको दो स्टार और पर ये वाला क्या होगा ना, ये दो होती है कॉमन, अनकॉमन नहीं है अनकॉमन ट्रेस सुनिए ये दोनों अनकॉमन सरफेस थे ना, अनकॉमन सरफेस में फोर्थ रूल, तो अनकॉमन ही तो बताया बनाया मैंने भी, फिर भी तो कॉमन ही है ये सरफेस से, तो अनकॉमन हो गए। ये डाइस ऐसे था, इस बार इसने रोटेट कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, बस यही तो करा उसने। जैसे कि ऊपर अगर 1 था और साइड में उसके 4 दिया हुआ था, तो इस बार उसने 4 ऊपर कर दिया, 1 साइड में हो गया होगा, यही तो करा है। डाइस को आप घुमाते हो तो डाइस के नंबर तो वही रहते हैं, आपके हिसाब से वो 4 5 आता है ना, आप चुप देखते हो, आप इस तरीके से मेरे को देख लो, मेरे मतलब अगर आप टॉप देख लो, जैसे कि ये डाइस है, ये डाइस है, ये डाइस है, अगर ऊपर की साइड 1 दिया हुआ है तो यहाँ 3 5 दिया होगा, जस्ट इसको अगर हम घुमाते हैं 5 ऊपर आ गया, 5 ऊपर आ गया, तो इसको घुमाएंगे तो अगर 3 इस तरफ आ जाता है और 1 नीचे आ जाता है तो कोई डिफरेंस तो ना हो जाएगा, सिर्फ डाइस ही तो घुमाया बस उसने, वो यहाँ पे सिर्फ डाइस घुमा दिया उसने, इन दोनों को कॉमन रखा, इसका अपोजिट साइड आ गई तो एक साइड छिप गई, है ना, ये तो करा बस उसने। ठीक है, अगर इन दोनों डाइस देते तो उससे स्टार और प्लस अपोजिट है, अगर वो पूछता आपसे मल्टीप्लाई का तो आप इसका आंसर नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई की जब कुछ दिया हुआ है कि क्या हो सकता है, परसेंट ग्रेटर की जब दिया हुआ है क्या हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो इसका आंसर नो में आंसर करना होता है आपको। ऑप्शन में यहाँ पे ना एक जगह 2 दिया होता है, उसको टिक करना है आपको। अगर 2 डाइस दिए, अगर 2 डाइस दिए और आपके लिए ये रूल 4 लग रहा है, तो आप इन दोनों को कैसे बताओगे? क्योंकि नॉन स्टैंडर्डाइज में हम कुछ भी रख सकते हैं। अब आपको सोना पता है कि एग्जामिनर ने यहाँ पे इसकी जगह पे, इनकी जगह पे कुछ और रख दिया, क्योंकि इसकी जगह पे मानते हैं इसका अपोजिट उसने क्या बोलते हैं, इसका अपोजिट उसने डॉलर रख दिया हो, डॉलर मान लिया हो, या देन उसकी ग्रेटर जगह पे उसने हैशटैग रख दिया हो, निकाल सकते हो आप, आपको कैसे पता चलेगा कि इसके पीछे ये होगा 6, क्योंकि इसमें से 6 पेज तो बना सकते हो, तो इसका आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, नो। इसलिए वो आपको इतने में आपको मिल गया माइनस अपोजिट बाय प्लस, है ना, ये मिल गया, इसका अपोजिट मिल गया, इसलिए इसमें एक, इसलिए वो 3 डाइस देता है। इस डाइस को भी नहीं मानते हैं, इस वाले डाइस को मत मानिए, इस वाले डाइस से चाहिए। अब अलग है, देखिए अब अलग है,
अब अलग है ना, देखिए अलग है बिल्कुल। ये वाला डाइस हट गया, इसमें कॉमन कोई दो डाइस पकड़ लेते हैं हम दोनों, ये दोनों पकड़ लिए हमने। बताइए कॉमन कौन से हैं? प्लस कॉमन है, ये इसका ये वाला और ये वाला अपोजिट, ये वाला मतलब कैसे बनेगा? ये प्लस कॉमन है, प्लस कॉमन है, प्लस कॉमन है, अनकॉमन। सर इसका कैसे बनेगा? कौन सा बनाना है? ये क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज। ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आप क्या बनाना है। यहाँ पे क्लॉकवाइज बनाया, क्या बनेगा इसका? क्लॉकवाइज प्लस ग्रेटर देन स्टार। दूसरी तरफ का ये परसेंटेज डाइस क्या करेंगे? डाइस कैसे करेंगे? सिर्फ क्वेश्चन ही तो बदल गया, क्वेश्चन ही तो बदला है, डाइस कलर बदल गई। इस बार क्या हो गया? इसका स्टार का पूछा है तो स्टार के तो चेंज हो गया, इसकी जगह क्या आ गया? नीचे वाला है ना, इसका ये हो गया, स्टार का ये हो गया, खत्म। यही तो है, क्या चेंज हो गया? सिर्फ क्वेश्चन तो चेंज हुआ, क्वेश्चन ही तो बदल दिया मैंने। सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए स्टार का खोलना पूछा मैंने, इन दोनों डाइस का पूछा ना आपको मैंने, तो आप स्टार क्यों देख रहे हो? डाइस ही तो बदल, डाइस तो सेम थे, क्वेश्चन ही तो बदला। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन ही करना था। अगर मैं सिर्फ यहाँ सिर्फ इसका बता रहा होता तो वो तो निकल गया, आपको समझ में आ गया कि कैसे निकला था। मैंने बोला तो क्वेश्चन बदल गया, डाइस ये वाला बोलता है, तो ये समझ में कैसे आया? समझ में फिर क्यों हुआ? आप स्टार मत देखिए, वो स्टार क्वेश्चन था। अभी मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि इन दोनों डाइस से कैसे बनेगा। कॉमन निकाल, कॉमन ले लिया तो सर तो इसका आंसर क्या है? अगर ऑप्शन में दिया था वो आपको क्वेश्चन क्या दिया है? अगर वो पूछता है स्टार का, ओ सॉरी प्लस का, तो इसमें क्या नहीं दिखा रहा? माइनस, तो इसका माइनस हो जाएगा। इसकी जगह पे दोनों कॉमन सरफेस थे, इसका ये हो गया, परसेंटेज का क्या हो गया? ग्रेटर, लोअर देन का हो गया स्टार। ये तो है। अगर वो पूछता है स्टार का तो ये हो गया, अगर इसका पूछता है तो ये हो गया। यही तो है, समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है ना? ये बात है, से भी हो गया। एक तो सही तो फिर राइट का इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी भी कोई डाउट है? क्या मेरे पास अभी है 10 मिनट्स, कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, रोल नंबर 3 और 4। सारे क्वेश्चन की मतलब जब वो क्वेश्चन के सारे प्रॉब्लम क्वेश्चन आप सॉल्व करना, वीडियो बना दिया मैंने। आप मतलब जिसकी मैंने ये वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन लिखा, डाइस बनाया, पूरा लिखा। साइड में एक्सप्लेनेशन करना कि आपने ये दोनों डाइस नहीं है, ये दोनों डाइस नहीं है, ये दोनों डाइस नहीं, कैसे सॉल्व करा है प्रॉपर। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रूल नंबर 4 पे ही रखना, क्योंकि अगर रूल नंबर 4 पे है ना क्वेश्चन, तो रूल नंबर 4 पे ही लेना। ये वाले दोनों कॉमन, ये वाले देखिए सरफेस मैंने, ये दोनों पहले पूरा क्वेश्चन नोट करना, फिर ये दोनों डाइस बनाना, फिर इसका एक्सप्लेनेशन लिखना, फिर अपोजिट ऊपर अपोजिट लिखना, फिर इन दोनों को कॉमन। पर आपने देखा कि इन दोनों से ये निकलेगा, तो आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो आप नीचे लिखना कि फिर पहले मैंने ये वाला सॉल्व करा, इसका आंसर लिखना था, सिर्फ इन दोनों का अपोजिट निकला, बाकी कॉमन। पहले बात कॉमन, फिर अपोजिट लिखना, ठीक है? फिर इतना हो गया, फिर मैंने ये दोनों डाइस दिए नीचे, सेकंड सॉल्यूशन। और प्लस एक फास्ट वाला, जैसे फास्ट आपको परसेंटेज निकालना है, तो आप कौन सा वाला लेना चाहोगे इसमें? फास्ट सॉल्यूशन एग्जाम के लिए। आप मान लीजिए कि आप एग्जाम में हो, तो आप कौन सा डाइस लेना चाहोगे इन दोनों के साथ? लास्ट के दोनों, क्योंकि इसमें कॉमन क्या है? प्लस। अगर इसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज, दो सरफेस का मतलब रोल नंबर पर सेकंड, रोल नंबर सेकंड है ये, क्या था रोल नंबर सेकंड बोलिए? फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं? रोल नंबर
रोल नंबर 2 पे नहीं है ये, हाँ सर रोल नंबर 4 पे है ये, रोल नंबर 4 पे है ये। मैंने स्टार और वो देखा, ठीक है रोल नंबर 4 पे है। तो ये अपोजिट कैसे बना इसका, क्योंकि दो कॉमन सरफेस पे अनकॉमन नंबर्स पे कॉमन वो है, कॉमन नंबर अनकॉमन सरफेस पे है, तो जो बच गया वो उसका अपोजिट होता है, इसलिए तो आप ये दोनों डाइस ले इजी। आप तो एग्जाम में ये दोनों डाइस लेने, क्योंकि पूछा किसका है, स्टार का। परसेंटेज यहाँ से ही कर दिया, कितना टाइम बच गया, पर आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है तो कि कैसे आपने करा। ये सोल्यूशन है इसका, यहाँ पे लिखना ट्रिक या सॉल्व, ये लिख देना ट्रिक की फास्ट सोल्यूशन, या तो फास्ट लिखना है या सॉल्यूशन लिख देना, इजी सोल्यूशन, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने ये वाला रूल लगाया। आपको चारों डाइस से बनाना है कि कैसे बनाए ये चारों, एक एक दो डाइस लेंगे चारों में कैसे बनाए, ताकि आपकी एक्सप्लेनेशन भी हो जाए और प्लस आपको जो पूछ रहे थे एग्जाम में कैसे होता है, ये एग्जाम क्वेश्चन है सीजीएल का, इस तरह के क्वेश्चन आता है आपके पास। एग्जाम में ये हो रहा है मुश्किल है, क्या मतलब, जैसे ऐसे डाइस दिए होते हैं, ये डाइस दिया हुआ है, ये डाइस मैंने बनाया है, आपको वो एग्जाम में इस तरीके से भी दे सकता है, आपको ये नहीं इस तरीके से भी दे सकता है, इस तरीके से भी दे सकता है, आपको सिर्फ दो डाइस दे सकता है वो एग्जाम में, दो डाइस दे सकता है, दो डाइस दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। आपको क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, आपको ओपन डाइस भी पूछ सकता है इसमें, इसे एक डाइस का ओपन डाइस बताइए आप, इसको पकड़ लेते हैं, इसका डाइस तो बता देगी ना, 6 साइड बताया ना, ओपन डाइस बनाइए, बताइए कोई एक जन आपके आप बोलिए, इसका ओपन डाइस बताइए कैसे बनेगा, स्टैंड अप ओपन डाइस कैसे बनेगा इसका, तो आर का ऑपोजिट होगा ये लेट्स परसेंटेज, तो अच्छा भूल गए आप, बैठ लो, क्वेश्चन चेंज आप भूल गए इसलिए नेक्स्ट कोई बताएगा। स्टार का अपोजिट, सर मैं अभी पहले आपको बताया जैसे ये डाइस नहीं है ना, डाइस के 6 साइड पता चल गया आपको, डाइस के 6 साइड्स क्या हैं, यही तो है, स्टार ग्रेटर लेस देन माइनस प्लस और परसेंटेज, 6 साइड यही है। ओपन डाइस में कैसे बनाएंगे, स्टार दे दिया, इसका अपोजिट स्टार्टर जब आएगा ग्रेटर है, कहाँ पर आएगा, सर एक उसका पूछ छोटे को यहाँ पे? हाँ, नीचे सर यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, इसका सर इसका ये सर पहले ये बताइए सर कौन सी बॉक्स में से आप बता रहे हैं ये पूरा है, पूरे मैं ये नहीं बताया कि आप कौन से से बनाओ, आपको ये क्वेश्चन दिया है, आपको ओपन डाइस बनाना है, बस आप ये देखिएगा आप कौन से डाइस को पकड़ के बनाओगे, यही मैं बता दूंगा कि मैं ये दो डाइस में हूँ, तो फिर आप सवाल क्या कर रहे हो, राइट, फिर आंसर किस बात का, क्वेश्चन किस बात का। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 6 के 6 हो गए बता दी कि कौन किसका अपोजिट है, इतनी जल्दी भूल गए, इसका अपोजिट परसेंटेज था, है ना, इसका माइनस प्लस था, तो इसका यही तो हो गया, आपको हो गया बताओ, यही तो है, ये दोनों दे दिए, इसका बताना है, इसका यही तो बनेगा, कहाँ बनेगा पर यहाँ पे इस तरफ क्या बच गया, माइनस प्लस, अभी तो पढ़ाया था कल, ऐसे एग्जाम में करोगे तो फिर क्या हो गया, टाइम चले जाएगा। कुछ नहीं था, सेम डाइस थे, ओपन डाइस अभी मैंने सारे सबके अपोजिट बताए थे, सिर्फ आपको ये तो बताना था कि मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दिया, बाकी तो आप बता ही सकते थे, ऊपर वाले दो डाइस दिया ना आपने, तो इन दोनों डाइस से बन सकता था नहीं, क्यों नहीं बनाया फिर आपने, कैसे नहीं बना, ये देखिए अभी पढ़ाया, ये अपोजिट था, आपको सीधा बोलना चाहिए कि सर पहले आप प्लस लीजिए और माइनस बना दीजिए, क्योंकि ये दोनों तो अपोजिट नहीं है यहाँ पर, ये वाले पकड़ते इसके लिए पकड़ते है ना, तो इसका क्या था, ये ग्रेटर है, तो इसका अपोजिट ऐसा ही तो होगा, क्योंकि इसका और इसका तो परसेंट बोल कर गया, ये तो बनेगा ओपन डाइस, यही तो खुल गया बस यहाँ पर,
इस बात कर रहा हूँ तो आपको पता क्या है, सॉरी, आपको स्पेशली ओपन डाइस में ना इस तरह के क्वेश्चन चाहिए, इस तरीके के। आपको लगेगा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएगा, इस तरीके का आपको इस तरह का चाहिए। आप एसएससी में हो, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम का, पर ये इजी मॉडरेट था, आपके एग्जाम में नहीं आ सकता ऐसा, क्योंकि ये आ चुका है आपको एग्जाम में। अब जैसे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, सबको पता है अपोजिट क्या है इसके, पता है आपको अपोजिट क्या है, इसका डाइस कैसे बनेगा? पास बनाना, मेरे पास टाइम नहीं क्योंकि ये डाइस होता है एच से बताइए, यहाँ पर इन दोनों में क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए और जे, क्यों आएगा आप बताइए? सर इन्होंने यहाँ के और जे ही क्यों बोला? क्योंकि सर अगर हम के का अगर बैक साइड देखें इसका m है, अपोजिट बैक साइड, अपोजिट। इसका ऑपोजिट m है, तो इसमें m शो नहीं होगा, ये ये सिर्फ बैक साइड होगा। अगर हम मैं इसका दूसरी तरफ का मानता हूँ, इसका अपोजिट एच का एम, ठीक है सर l h का सर सॉरी h है m का क्या बोला, एच h का एल, सर l है मैं उसको नहीं देख रहा, आप बताइए। जे का, सर k का i, एच के का, k का m। यही तो है, आपको क्वेश्चन में ये दे दिया, वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे कि ये वाला डाइस नहीं दिया जाएगा आपको, ये वाला डाइस नहीं दिया जाएगा आपको, एक को इसको ए कर देगा वो, इसको कर देगा वो ए, ये ए है, ऐसे ही 3 और दे देगा वो क्वेश्चन में। थोड़ा डायग्राम जल्दी बना रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, देख लीजिएगा, मैं रफली बना रहा हूँ बस जस्ट। क्या बता दूं जैसे समझ आएंगे। इसमें से क्यों होगा ये वाला, इस तरह का क्वेश्चन किया जाएगा, इसको बी लिख देगा, इसको सी, इसको डी, ये 4 ऑप्शन है, आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा। इसमें पूछा जाएगा कि इस नीचे दिए गए फिगर का एक्चुअल डायग्राम, मतलब एक्चुअल डाइस कौन सा होगा इस क्वेश्चन में। मैं उस तरह के क्वेश्चन भी लाऊंगा रिव्यू आगे क्लास में, जब तक प्रैक्टिस सेट और वो चलेगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो अब आप बोल सकते हो कि यही होगा, क्योंकि ये वाली साइड क्या बनी है, ये 3 साइड। अगर ये फ्रंट व्यू है तो ये बैक व्यू होगा इसका, ये घूमेगा कैसे, ये अगर हम इसको मान लेते हैं बेस, अगर हम इसको बेस मान लेते हैं तो ये इसका क्या होगा, टॉप। अगर हम इसको लेफ्ट साइड मान लेते हैं तो ये इसका राइट साइड, पदर वैसे ही होगा। फिल आउट क्वेश्चन इस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है, और भी तरीके होते हैं क्वेश्चन कैसे बताया जा सकता है। थैंक यू तो आज की क्लास में यहीं तक की थी। आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आपको वीडियो आएगी, पीछे करके स्क्रोल करके जैसे आपको करना है कर लीजिए, अपने डाउट्स लिख के लाइए, क्वेश्चन लाइए आप कि सर मैंने ये क्वेश्चन ट्राई करा था, ये आ नहीं रहा, तो आपको जितना आप सॉल्व करोगे ना उतना आपको आएगा। बाकी इसका रिवीजन जब भी प्रॉपर रिवीजन होगा तो आपको एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, वरना आप वीडियो से देख कर लाना, आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी। इन्होंने 2 सेकंड में आंसर दिए और फर्स्ट टाइम डाइस पढ़ा था ना 2 सेकंड में, ऐसे आप भी शायद इनसे पास कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन में। जैसे अभी आपने 4th रूल पढ़ा है, सीधा 3rd का क्वेश्चन और 4th रूल, आपको बाकी रूल ईजीली समझाए, बहुत ईजी समझाए, बहुत ईजी समझाए, आ जाएगा। मेरी आज की क्लास यहीं तक की थी। थैंक यू।